हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सक्सेना फ्रॉम ज्ञानदीप स्कूल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बताया था, उसके डिटेल में फंक्शंस समझाए थे मैंने आपको। आई होप आपको सेंट्रल बैंक के सभी फंक्शंस समझ में आए होंगे अच्छे से। उस सेंट्रल बैंक के फंक्शन में लास्ट फंक्शन था कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। तो उसी फंक्शन को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये अपने आप में एक। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा मनी सप्लाई या क्रेडिट कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो क्या तरीके हैं जिनके द्वारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई मनी सप्लाई को हमारे देश में कंट्रोल करती है, कैसे मैनेज करती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए मनी सप्लाई को रोका नहीं जा सकता। उसमें तो ऑटोनोमस होता है, जितना सप्लाई होनी चाहिए उतनी होती है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो ज़्यादा लिमिट से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए मनी सप्लाई का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन वाली स्थिति पैदा होती है देश में। दैट इज़ नॉट बेटर फॉर इकनॉमी, वो अच्छी बात नहीं है इकनॉमी के लिए। और मनी सप्लाई कम होने से डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकनॉमी। तो इन दोनों में बैलेंस करने के लिए मनी सप्लाई को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा ही ये करवाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा मनी सप्लाई कंट्रोल हो सकता है, होती है, गवर्नमेंट करती है आरबीआई के द्वारा। पहला पॉइंट है इसमें आपका बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट एक ही बात है, बस ये है बैंक रेट वो होती है जो बिना किसी सिक्योरिटी के सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे देती है, वो होती है बैंक रेट। और रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर सिक्योरिटी के साथ विद सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। तो समझते हैं, आइए हम समझते हैं बोर्ड पर कि कैसे बैंक रेट और रेपो रेट एक इस इंस्ट्रूमेंट का कैसे इस्तेमाल होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, ये मानिए ये आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है ये, और ये कमर्शियल बैंक है, और ये जनरल पब्लिक है, ये हम लोग हैं पब्लिक। आरबीआई कमर्शियल बैंक को फंड मनी लैंड करती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करती है, हम लोग कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं, कमर्शियल हमको लोन देती है। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन के बदले में जो रेट पे करती है, इंटरेस्ट देती है, उसको बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं। और हम लोग जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं उसको इंटरेस्ट रेट ही बोलते हैं। अब जब मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होती है, कम करनी होती है, बढ़ानी होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, देखिए जरा। सपोज करिए अभी स्टार्टिंग में नॉर्मल 5% की इंटरेस्ट जो है रेपो रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से वसूल रही है। तो कमर्शियल बैंक जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा वसूल रही है हमसे, तो कमर्शियल बैंक हमसे ले रही है 8% की इंटरेस्ट। जब कभी आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना होता है, कम से कम मनी सप्लाई करना होता है, तो क्या करती है, वो क्रेडिट कंट्रोल करती है, यानी कि बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा देती है। 5% से इंक्रीज करके सपोज करिए 7% कर दिया। अब 7% कर दिया तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ रहा है सेंट्रल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक भी हमसे ज़्यादा लेगी। कमर्शियल बैंक ने 10% कर दिया, लो हमको लोन महंगा पड़ने लगा, इंटरेस्ट ज़्यादा जा रही है, हम लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी देश में। अब मनी सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करेगी आरबीआई, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी, तो आरबीआई ने उस इंटरेस्ट को रेपो रेट को कम कर दिया, 4.5 कर दिया, या कुछ भी कर दिया, 5% कर दिया, 5.5 कर दिया। तो कमर्शियल बैंक को सस्ता पड़ेगा और कमर्शियल बैंक हमारी रेट घटा देगी। कमर्शियल बैंक ने 10% घटा के 7.5% कर दी, 7.5% कर दी हम लोगों के लिए। हम लोगों को सस्ता मिलने लगा, हम लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। तो ये क्या हुआ, ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो ये तरीका होता है, बैंक रेट रेपो रेट इंक्रीज होने से मनी सप्लाई कम होती है, बैंक रेट रेपो रेट कम होने से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं।
सेकंड पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? जैसे कि हम लोग अपने अपने पैसे कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराते हैं अपने अकाउंट्स में, तो कमर्शियल बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है, तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक के अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक में, आरबीआई में, तो वो उस पर इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंकों को। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उनके डिपॉजिट्स जो होते हैं आरबीआई में उस पर इंटरेस्ट पे करती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट विच इज पेड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक फॉर देयर डिपॉजिट्स विद देम। ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। अब इससे कंट्रोल कैसे होगी मनी सप्लाई, ये देखिए जरा। सपोज करिए ये आपकी वो फिर से आरबीआई है, आरबीआई ये कमर्शियल बैंक है, ये जनरल पब्लिक है। अब आरबीआई पहले कमर्शियल बैंक को रिवर्स रेपो रेट सपोज करिए 4% पे कर रही थी, 4% दे रही है रिवर्स रेपो रेट। तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कम से कम करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रहे हैं पब्लिक को। अब क्या किया आरबीआई ने, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो क्या किया, 4% से बढ़ा के उन्होंने कर दिया 6.5%, कि आप जो डिपॉजिट कराते हैं हमारी बैंक में आरबीआई में, आरबीआई आपको रिवर्स रेपो रेट के तौर पे इंटरेस्ट 6.5% की देगी। अब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रेट मिलने लगी, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लग गया, तो कमर्शियल बैंक ने यहाँ से पैसा जो दे रही थी लोगों को, हम लोगों को, वो कम करके ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराने लगी आरबीआई में। मनी सप्लाई कम हो गई। और जब मनी सप्लाई बढ़ाने होती है, वो जब इंक्रीज करनी है इकोनॉमी में, तो आरबीआई घटा देती है रेट को, फिर से 6.5 से 3.54 कर देगी, फिर से ज़्यादा देगी। तो कह सकते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होने से मनी सप्लाई कम होती है और रिवर्स रेपो रेट कम होने से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका CRR एंड SLR। CRR का मतलब क्या है, वही कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये होते क्या हैं भाई। टोटल डिपॉजिट का, कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट परसेंटेज के रूप में वो देती है आरबीआई को, वो होता है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का अपना एक पार्ट अपने यूज के लिए अपने पास रखती है, उसको बोलते हैं वो होता है लिक्विड एसेट्स के रूप में, बताया था मैंने आपको वो होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज कर देंगे, ये तो बात तो ऐसे ही समझ लीजिए बिना बोर्ड के ही जरा। CRR इंक्रीज हो गया, SLR इंक्रीज हो गया, तो इनिशियल सपोज करिए दोनों मिला के, CRR SLR दोनों मिला के सपोज 12% हैं, ठीक है ना। तो डिपॉजिट का 12% बैंक अपने पास रख रही है और 88% लोन दे रही है। अब मनी सप्लाई कंट्रोल करना होगा तो सपोज बढ़ा दी आरबीआई ने CRR SLR, दोनों की वैल्यू कंबाइन करके बढ़ा के कर दी 15%। तो 15% टोटल डिपॉजिट का बैंकों को अपने पास और आरबीआई को देना होगा, और लोन कितना जा पाएगा 85%। कम हो गया नहीं हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई। और जब बढ़ानी होगी कम कर देगी, 10% कर देगी, तो 90% लोन जा पाएगा। सिंपल सी बात है, CRR या SLR इंक्रीज होने से मनी सप्लाई कम होती है और CRR या SLR घटने से, कम होने से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में।
ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of government securities by the central bank। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है ओपन मार्केट में विद द जनरल पब्लिक। ये होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। इसका मतलब क्या होता है? सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है ये मत पूछना आप लोग, बता देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियाँ, सुना होगा आपने, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे ऐसी स्कीम्स होती हैं, सेविंग स्कीम्स, जो लोगों को ऑफर की जाती हैं ताकि लोग अपना पैसा गवर्नमेंट के पास भेजें। ये गवर्नमेंट के एक क्या है, गवर्नमेंट के हथकंडे हैं, ये प्रोपेगेंडाज हैं। लोगों को सेविंग फैसिलिटीज दिखा के लोगों से पैसा निकाला जाए, लोगों की जेब खाली करवाई जाए। अब सुनिए कैसे करते हैं। सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट विद द जनरल पब्लिक। अब करते क्या ये लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, एंड गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई क्या करती है? आरबीआई सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में, खुले बाजार में, यानी सभी लोगों के लिए खुला ऑफर, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बेचती है। सेल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बेचती है, सिक्योरिटीज बेचती है तो लोग परचेज करते हैं, लोग सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट तो करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे तो लोगों की जेब होंगी खाली, लोगों की जेब खाली होंगी तो लोगों के पास होंगे पैसों की शॉर्टेज, यानी कि लोगों के इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। लोगों के पास जो मनी सप्लाई में हमने पढ़ा था सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, उसमें सी पर आ जाओ या डी डी पर आ जाओ। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों की वो करेंसी कम होगी, कैश इन हैंड। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, कैश एट बैंक लोगों का कम होगा, बैंक लोग पैसे निकाल के सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो मनी सप्लाई हो गई कम इससे। और जब कभी गवर्नमेंट को मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है तो वापस उन्हीं सिक्योरिटीज को जो सेल की थी उनको वापस से परचेज करती है, परचेज सिक्योरिटी, जनरल पब्लिक से सिक्योरिटी वापस खरीदती है गवर्नमेंट, ताकि लोग सिक्योरिटीज वापस गवर्नमेंट को दें और जो सिक्योरिटीज का अमाउंट है वो गवर्नमेंट लोगों को पे करेगी। भाई मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी 10,000 रुपये की, तो मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट किया और गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट मुझसे वापस खरीद रही है 12,000 रुपये में। मैंने बेचने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैंने बेच दी गवर्नमेंट को वापस, गवर्नमेंट ने मुझे पेमेंट कर दिया। ऐसे मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं इनका पेमेंट आ रहा है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस की वजह से के कारण इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, घटाती बढ़ाती है। समझ गए होंगे आप? सिक्योरिटीज सेल करने से क्या होता है? मनी सप्लाई कम होती है, और सिक्योरिटी परचेज करने से क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? सीमांत आवश्यकता। आपको एक चीज पता होगी, हम जो भी गवर्नमेंट से हम जो भी बैंकों से लोन लेते हैं, बैंक उसके लिए हमसे एक कोलेट्रल यानी सिक्योरिटीज लेती है, एक सिक्योरिटी लेती है, चाहे कुछ भी ले, प्रॉपर्टी पेपर्स, ज्वेलरी, व्हाटएवर जो भी ले। तो
अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है, जो हमने सिक्योरिटी मॉर्गेज की है उसकी जो वैल्यू है और जो लोन के लिए अमाउंट दिया जा रहा है उसकी जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ यानी अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। सिक्योरिटी लोन के जो अमाउंट लोन में दिया जा रहा है वो अमाउंट और जो सिक्योरिटी रखी जा रही है गिरवी उस सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज करो मार्जिन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने 10% डिसाइड कर रखी है, बैंक ने, आरबीआई ने। तो क्या हुआ यहाँ पर, किसी एक इंसान ने क्या किया, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी, कोई भी एक सिक्योरिटी रखी है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपये है, 1 लाख, ये मान लो 1 लाख, मान लो 1 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है। तो उसको लोन कितना मिलेगा बैंक से, 1 लाख पर बैंक अपना मार्जिन निकाल लेगी 10% का। 1 लाख का 10% कितना हुआ आप जानते हैं, 10,000 रुपीज। तो 1 लाख रुपए पर 90,000 का लोन मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, लोन लेके भागे तो भाग जा। 90,000 का लोन लेके भागेगा ना कोई इंसान हमारा, भाग जाए, उसकी 1 लाख की प्रॉपर्टी मेरे पास है, सेल कर दूंगा मैं, या मैं अपना यूज करूंगा उस चीज को, फायदा है मुझे। ऐसे ही अंदाजा लीजिए आप 5 लाख का लो, 5 लाख की सिक्योरिटी रखी, 5 लाख पर 10% निकालिए, 50,000 होता है। 4.5 लाख का लोन दूंगा मैं उसको, उस पर चुका देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इंटरेस्ट, मेरे पास इंटरेस्ट भी आएगी। नहीं चुकाएगा रफू चक्कर होता है, भाग जा, मेरे पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी। कहने का मतलब ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट में यही होता है, ये मार्जिन लिया जाता है। अब अगर ये मार्जिन 10 से बढ़ा के 15% कर दिया जाए तो बैंक केवल 1 लाख रुपए पे 85,000 का लोन देगी, 85,000 का। तो यही होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज कर दी जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर कम किया जाए तो मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है। ये हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक पॉइंट और होता है इसमें, आपको ये मैं बता दूंगा ओरली, इसमें क्रेडिट रेशनिंग। साख की राशनिंग क्या होता है, कुछ लोग लोन मनी बोरो करके बैंकों से उसका मिसयूज करते हैं, बोल के लिया किसी और पर्पस के लिए, दे आर यूजिंग दैट मनी इन एनी अनदर पर्पस। तो गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने कोटा फिक्स कर दिया है, क्रेडिट कोटाज, क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। क्रेडिट रेशनिंग refers to the setting up of the credit quotas यानी credit limits for different business activities in order to check the speculation activities। कुछ लोग स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए लोन लेते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है, इलीगल है ये। तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए भाई मैं बैंक से लोन लूँ कि मुझे बिजनेस करना है या घर बनवाना है या कुछ भी एक्टिविटी करनी है मुझे लीगल, और मैं वो लोन से सट्टा खेलूँ, उस लोन से मैं जुआ खेल दूँ, इलीगल है ना। तो इसी को चेक करने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट के कोटा बनाए गए हैं। डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट क्रेडिट के कोटाज बना दिए गए हैं, इससे मिसयूज नहीं होगा लोगों का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे द्वारा आरबीआई सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही काम करती है आरबीआई, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फंक्शन में। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार की बैंक होती है, एज एन एजेंट, एज एन बैंक, एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। देख लीजिए ठीक से, मैंने एग्जाम्पल दे के आपको सारा क्लियर कर दिए हैं। कंक्लूजन भी मैंने बॉक्स में बार बार आपको समझाए हैं सारे। तो
अब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो मुझे आप पर्सनली मैसेज पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया यहीं पर। आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं हम लोग। टिल देन सी यू गाइस, बाय, गुड डे।